नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस मंच के माध्यम से हम आपसे विविध विधाओं के सर्जकों और उनकी सृजन यात्रा से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसी क्रम में आज इस मंच पर स्वागत करते हैं युवा लेखिका सुश्री तन्वी चतुर्वेदी जी का। तन्वी चतुर्वेदी ने बीकॉम ऑनर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है और आप इन दिनों मल्टीनेशनल कंपनी में फाइनेंस सीनियर एनालिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। तन्वी को पेंटिंग बनाना, लिखना, किताबें पढ़ना, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाना, सिक्के और मुद्रा एकत्रित करना, वो छोटे बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना पसंद है। तन्वी प्रशिक्षित कथक नर्तकी हैं और गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में आप लेखन कार्य करती आ रही हैं। तन्वी की अब तक कई पुस्तकें और कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। तो आइए आज दस्तक के इस मंच से सुनते हैं तन्वी से उनकी सद्य प्रकाशित कृति की चर्चा। नमस्कार, मैं तन्वी चतुर्वेदी वर्तमान में नोएडा उत्तर प्रदेश में रहती हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एनालिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी दूसरी पुस्तक भारत गुलामी से आज़ादी तक सितंबर में सर्वभाषा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए और आज़ादी के अमृत महोत्सव से प्रेरणा लेते हुए मैंने यह किताब लिखी है। इस किताब में 1857 से लेकर 1947 के बीच में आज़ादी से जुड़ी 30 महत्वपूर्ण घटनाओं को कविता का रूप देने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक कविता में यह बताने की चेष्टा की है कि वह घटना कब, कहाँ, क्यों और कैसे हुई और मुख्य किरदार उस घटना से जुड़े हुए कौन है। यह कविता प्रमुखतः विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है जिन्हें इतिहास पढ़ने और समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। अगर मेरी पुस्तक पढ़ते किसी को थोड़ा सा भी लाभ होता है तो मैं समझूंगी कि मैं मेरे प्रयास में सफल रही। इस पुस्तक से मैं आपके समक्ष 2 कविताएं प्रस्तुत करना चाहूँगी। पहली कविता है 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। कोकिला के स्वर भी रहते खामोश जहाँ और होली के रंग भी फीके पड़ जाते हैं। कहानी है ये 13 अप्रैल 1919 के दिन की, सुन जिसे मुर्दे भी कांप जाते हैं। क्या कसूर था उस मासूम का जिसने देखी दुनिया मात्र 6 सप्ताह, चीखे भी न पहुंची उन कानों में उसके जब कर रहा था रेजिनॉल्ड डायर निहत्थों की निर्मम हत्या। देखो अमृतसर के जलियांवाला बाग की दीवारें जो आज भी हजारों के रक्त से रंगी हैं। है एक शांत शहीदी कुआं भी वहाँ जिसमें कई निर्दोषों की चीखें दबी हैं। जब रॉलेट के विरुद्ध चल रही थी सभा तब बंद कर दरवाजे बन रहा था जलियांवाला बाग एक जेल। हो रही थी बैसाखी जख्मी उस दिन जब खेला जा रहा था कुल 10 मिनट तक एक भयावह खूनी खेल। दूसरी कविता है 1931 भगत सिंह को फांसी। नम थी आंखें भारत माँ की और खामोश उसके स्वर पड़े। देख लहू अपने लाल का जो उसकी रक्षा करते सूली पर चढ़े। शाम थी 23 मार्च 1931 की, वो फांसी पर जा रहे थे तीनों दीवाने। छेड़ रहे थे भगत सुखदेव और राजगुरु तब मस्ती में मेरा रंग दे बसंती चोला की ताने। देख जज्बा साहसी वीरों का भयभीत हो गई थी ब्रिटानिया सरकार। फेक बम सेंट्रल असेंबली में भगत ने ऐलान किया अब लड़ाई होगी आर्या पार। कर हत्या जॉन सैंडर्स की, लाला की मौत का बदला लिया। बांध कफन अपने सिरों पर, जीवन अपना मातृभूमि को समर्पित किया। गवाह है आज भी जेल लाहौर की, सूली पर चढ़े तीनों वीर जहां। कुछ तो बात है भारत की मिट्टी में ब्रितानी सोचें, वरना इतना साहस किसी आम नौजवान में कहाँ। जला दिए शहीदों के मृत शरीर चोरों की भांति अंग्रेजी सरकार ने, किंतु समझ न पाए एक नहीं यहाँ कई और भगत हैं तैयार खड़े। धन्यवाद।